आज सुंदर दिन है, पूर्णिमा का दिन है। साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। साधु साधु साधु। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु भंते जिन्होंने हमें धर्म की रास्ता बताए, ज्ञान बताए, हमें पब्बज्जा की आदि सब चीज दिए, उन कल्याण मित्र गुरु भंते के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आप लोग सच में बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए वचन नहीं है, बस समझ जाइए। हम आपको याद करके बहुत खुश होते हैं। आज विशेष दिन है, पूर्णिमा का दिन। वो पूर्णिमा कोई सामान्य पूर्णिमा नहीं है। आज पूर्णिमा के दिन ही, पौष माह पूर्णिमा के दिन ही में भगवान बुद्ध उर्वेल काश्यप, नदी काश्यप, गया काश्यप, ये जो जटिल ब्राह्मण लोग, जटिल जो तपस्वी लोग था, में बाबा लोग था, उन लोग को दमन की 1000 शिष्य। उर्वेल काश्यप के पास 500 था, नदी काश्यप के पास 300 था, गया काश्यप के पास 200 था। कुल मिलाकर 1000, 1000, 1003 सभी लोगों को आज के दिन दमन करके में आदित्य पर्याय सूत्र देशना करके धर्म का बोध किया उन लोग। तो आज पूर्णिमा बहुत सुंदर पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध पहला वर्षावास करके बुद्ध गए थे। ये पहला वर्षावास करके वाराणसी में पंचवर्गीय भिक्षुओं को धर्म देशना करके, इसके बाद आज के दिन ही भगवान बुद्ध श्रीलंका पहला कदम रखे थे। जहां हम जो देश से आए, बहुत समय रहकर उस देश में कदम रखे, भविष्य देखकर भगवान बुद्ध आज के दिन ही, कि वही एक छोटा सा देश है जहां धर्म सुरक्षित होगा, इसलिए चौथा धर्म संघ है ना, वही हुआ था। आगे धर्म का परंपरा वहां चला था अतीत से। आज भी श्रीलंका से यहाँ जो आया हुआ है, जैसे आनंद कौशल्यान भंती देख ली, राहुल सांस्कृत्यान भंती देख ली, या कोई भी में देख ली, कोई भी भंती लोग देखिए, बड़ा बड़ा भंती जो अतीत में बुक्स में काश्यप भंते जी, में उन सारे भंती लोग में श्रीलंका से धर्म सीख के आए। तो इसीलिए खुश होना चाहिए। आज के दिन भगवान बुद्ध श्रीलंका में कदम रखकर आशीर्वाद करके वापस आए थे। आज के दिन ही में बिंबिसार राजा वेलुवन आश्रम पूजा किया था। सोचिए कितना सुंदर दिन है। पहला विहार वेलुवन विहार, बिंबिसार राजा, मगध का राजा, आज के दिन पूजा किया था। आज के दिन बहुत सारे हजारों लोग में मिलने बहुत घटना है। तो इसलिए आज सोच लिया, आज एक सुंदर विशेष दिन है। आप लोग के लिए धर्म सुन रहे हैं, पूर्णिमा के दिन अनुस्मरणीय है। तो हम करनी में तो सूत्र आप लोग को बता रहे थे, उसका अर्थ बता रहे थे। तो आधा हम बताकर फिर अभी बाकी आधा बताना है। तो हम वचन से सिर्फ याद करेंगे करनी में तो सूत्र क्या है। करणीय मत कुशलेन। करणीय मतलब मत कुशलेन, अपना अर्थ के लिए जो करना चाहिए, कुशल तथा करनी मत कुशल यंतन संतन पदंग अभिसमेच्य, शांत निर्वाण पद को पाने के लिए चाह रखते हुए जो कुशल अर्थ के लिए करना है, वो सब ये है करके भगवान बुद्ध बताते हैं। सबको वो कुशल को करने में उसको क्षमता चाहिए, कर सकना चाहिए, एबिलिटी चाहिए। एबिलिटी चाहिए। अभी हम बैठे हैं कुर्सी पे, मेरे लोड लेने के लिए एबिलिटी है कुर्सी में। तो वैसे ही खुद में वो कुशल बढ़ाने में एबिलिटी चाहिए, नहीं तो नहीं होगा। ये सामान्य धर्म नहीं है। सोने का शेर का तेल सोने का ही बर्तन में रख सकते हैं, कीमती चीज। ऐसा ही गिरा चढ़ा के नहीं, वैसे ही धर्म को धारण करने में हम सभी लोग को पुण्य चाहिए। तो सबको भगवान में कर सकना चाहिए। उजुच है, उसका आचरण रिजु होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। सुजुच पूरी तरह सीधा होना चाहिए। सबको उजुच सुज सुवच कहना मानने वाला होना चाहिए। सुवच च से मुदु,
मुलायम होना चाहिए अंदर से। अगर निर्वाण पाना है तो, शांत निर्वाण पाना है तो दिल से मुलायम होना चाहिए, कठोर नहीं। नम्रशील होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। मृदु अनतिमानी, घमंड को छोड़ना चाहिए। छोड़कर ही निर्वाण पा सकते हैं। मृदु अनतिमानी, हम पहले विस्तार से बता दिए, अभी हम वचन से सिर्फ बोलते जा रहे हैं। मृदु अनतिमानी, सक्को उजुच सुजुच सुवचो चास्य मृदु अनतिमानी संतुष्ट। संतुष्टि होना अनिवार्य है, नहीं संतुष्टि तो निर्वाण के रास्ता पे नहीं जा सकते हैं। संतुष्ट कोश शुभर, शुभर होना चाहिए। शुभर मतलब आराम से पोषण होने वाला होना चाहिए, बाहर में मुश्किल से पोषण यापन नहीं होना चाहिए। आराम से जी सकना चाहिए, ऐसा होना चाहिए क्षमता। शुभरोच अपगब्बो कुलेषु अनुगिद्धो, कुलों के साथ, लोगों के साथ मिलते समय अपगब्बो कुलेषु अनुगिद्धो, बिना बंधन, बिना गृह्ध हुए, बिना लगे हुए वो उसके साथ मिलन होता है। भिक्षु लोग के बारे में विशेष बात वो किया। आप किच्चो होती, आप किच्चो अल्प कृत होना चाहिए। बहुत काम भारी करके रखने वाले लोग को निर्वाण के रास्ता पे जाना मुश्किल है। तो अप किच्चो च होती, जीवन हल्का होना चाहिए। उक्क होती मतलब हल्का जीवन होना चाहिए। होती शांति इंद्रियों से, इंद्रिय पूरी तरह शांत होना चाहिए अगर निर्वाण पाना है तो। शांत इंद्रियों से निपको से, निपक मतलब यथा मतलब अवस्था अनुचित उचित प्रज्ञा होना चाहिए। निपक होना चाहिए, या स्थान के उचित, जहां पर क्या दिमाग लगाना वैसा दिमाग होना चाहिए। नहीं तो हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब कुत्ता सामने आ गया तो हम परित्राण किए, अभी हम सब किए, पागल कुत्ता सामने आ गया तो हमको कुछ नहीं करेगा करके टक्कर खाना, उसके पास निपक नहीं है। यथा उचित स्थान उचित दिमाग लगाने का क्षमता नहीं है। समझ गए? कोई हाथी सामने आ रहा है, अरे हम टक्कर लेंगे, हम अभी बहुत बड़ा परित्राण करके आए, आशीर्वाद करके आए, ये करके आए। तो भगवान बुद्ध बताए उस स्थिति में हटने के लिए, भागने के लिए, तो वो है निपक, बुद्धिमता। तो हर स्थिति में बुद्धिमता से काम लेने के लिए सोचना चाहिए हम लोग। निपकोच है, निपकोच है। अप गब्भो कुलेश वानुगिद्धो, हाँ वो बताए थे। अप गब्भो कुलेश वानुगिद्धो नाचे खुदान समाचार किंचित, ऐसा खुद मतलब छोटा से छोटा भी गलती नहीं करता है, समाचार आचरण नहीं करता है। नच खुदान समाचार किंचित ये नवीन्यो, जो ज्ञानी लोग, ये नवीन्यो पारे उपदियो, आपको निंदा किया हो, मना किया हो, रोका हो, आ, खराब बोला हो, अच्छा नहीं किया हो, उसके लिए में क्या बोलते हैं, डांटा हो, ये गलत है, बोला हो, वैसा एक भी छोटे से छोटे कार्य नहीं करता है। तो वो निर्वाण के रास्ता पे चाहने वाला व्यक्ति ही ये सब गुणधर्म पूरा करता है। नहीं चाहने वाला व्यक्ति को ये सब के कोई वैल्यू नहीं है, घमंड होता है। जैसे हम एक व्यक्ति को, में हम कमेंट में आज देख रहे थे, तो हम क्रोध दूर करने के लिए बोल रहे थे, तो वो मूर्ख एक व्यक्ति हमको बताया, आते हैं दो थप्पड़ आपको मारते हैं तो देखते हैं आपके पास कैसा क्रोध है कि नहीं। तो ये मूर्ख का बात बोलने में उसको डर नहीं लगता है, शर्म नहीं लगता है। तो ऐसे ऐसे कमेंट करने वाले लोगों को इतना कुशल मिलता है, हम तो रोम खड़ा हो जाता है सोचने से भी। अनजान में उन लोग पाप जमा कर लेते हैं अपने जीवन में। इसीलिए मैं आप सभी लोग दिमाग स्थान उचित प्रज्ञा इस्तेमाल करना चाहिए आप लोग। इसका नाचक उद्यान समाचार की परोपदे सुखी नोआ, यहां से हम नहीं बताए थे। सुखी नोआ क्षेमिनो होन्तु सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितात्ता, यहाँ के बाद मैत्री आता है। ये मैत्री कोई सामान्य मैत्री नहीं, देखकर आपको आश्चर्यचकित हो जाएगा, विस्मित लगेगा कि भगवान बुद्ध का करुणा, महाकरुणा कितना विस्मित है। कितने छोटे छोटे चीज को भी मैत्री कितना बढ़ाने के लिए बोलते हैं। और ये मैत्री जो परिपूर्ण करता है गुण धर्म के साथ, उसको सोतापन होकर अनागामी होना निश्चित है। मारने से पहले सोतापन होकर ही जाएगा, सोतापन है तो अनागामी होकर जाएगा। इतना विस्मित है इसमें। तो ये गुण धर्म कोई छोटा मोटा गुण धर्म नहीं है। तो हम सभी लोग श्रद्धा से, खुशी से आज सुनना चाहिए मैत्री के बारे में। इसके बाद मैत्री आने वाला बात के बारे में देखिए भगवान बुद्ध कितना लोगों के प्रति सोच कर बताते हैं। सुखिनो वा खेमिनो हुंतु, सुखिनो वा मतलब वो सारे प्राणी के बारे में बोलते हैं, सुखी हो जाए कायिक रूप से,
पूरी तरह सुखी हो जाए, खेमिनो होंतु। खेमिनो मतलब भय से मुक्त हो, निर्भीत हो जाए, अभय प्रदान हो उसको करके वो सोच रहा है। खेमिनो, क्षेम भूमि जो बोलता है, रेगिस्तान में एक क्षेम भूमि होता है, जहाँ भय नहीं है, जहाँ सुरक्षित है, एक आइलैंड जैसा है समुद्र में, वहां जाकर बच कर रह सकता है। वैसा ही सुखिन हो खेमिनो, तो उसको क्षेम हो, सुरक्षा हो, भय से मुक्त हो, भय ना कोई दे करके वो सोच रहा खेमिनो होंतु। सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता, सारे प्राणी भवन्तु सुखितत्ता, सुखी हो और सुखी को प्राप्त हो। इसके बाद देखिए बहुत सुंदर बात बोलते हैं भगवान बुद्ध। तो इसीलिए आप लोग सोचना चाहिए गुण धर्म है कि नहीं मेरे साथ, मैत्री क्यों नहीं बढ़ रहा है? ये संतुष्टि नहीं है, ईर्ष्या है, नफरत है, क्रोध है, और ये सब आचरण नहीं है। आगे देखिएगा, सुनने में आएगा तो कितना विस्मित लगेगा कारण। तो इसलिए ये सब गुण धर्म के साथ जो मैत्री बढ़ाता है, उसका मैत्री निर्वाण के लिए उपयोगी होता है, उसको आगे पकने के लिए उपयोगी होता है। हम लोग का मैत्री स्वार्थ मैत्री है, समझ में आएगा। तो ये सभ्य सत्ता भवंत सुखी तत्ता, ये केची पान भूतत्ति, जो कोई भी प्राणी भूतत्ति में है, तो जो भी प्राणी उत्पन्न हुआ प्राणी है, तो तसावा क्लेश, क्लेश वाले प्राणी, जो अकुशल के साथ है, जो पाप के करने वाला है, जो अधर्म करने वाला है, जो जैसा भी क्लेशी प्राणी, राग द्वेष मोह से युक्त प्राणी, तसावा थाव रावा। देखिए थाव रावा मतलब निकले से प्राणी, थाव रावा मतलब अरहंत प्राणी, अरहंत मुनि लोग, उन लोग को भी मैत्री कर रहा है। अभी आगे देखिए कहाँ कहाँ मैत्री लेके जाए। तसावा थाव रावा अनवशेषा, ये इसके अलावा भी अगर कोई प्राणी है तो अनवशेषा, उससे सारे प्राणी। दीघावा, दीर्घ प्राणी, जैसे मछली, सांप, मगरमच्छ या केचुआ, और जो भी प्राणी जो दीर्घ है, उन सभी प्राणी दीर्घावायवा, महानतावा, जो विशाल मोटा काय वाला प्राणी है, महानतावा, हाथी। अब बच्चे लोग से पूछेंगे सबसे बड़ा शरीर वाला कौन है, तो बोलता है डायनासोर। तो डायनासोर। और देखेंगे तो बड़ा बड़ा जो प्राणी है जो समुद्र में है, तो हेल। और देखेंगे तो अतीत में हम लोग तो दिखने वाला प्राणी वैसा बोल रहे हैं, भगवान बुद्ध ने कई कई समुद्र इतना बड़ा बड़ा प्राणी है जो नहीं देख रहा है लोग। और एक असुरों में असुर, असुर इंद्र, राहु असुर इंद्रिया, जो काय में सबसे बड़ा है, उसका साइज सुनेंगे तो आपको आंख चकित हो जाएगा। उसका सिर्फ आंख का दूरियां बताया जाता है, में 50 500 किलोमीटर होगा ना। बहुत बड़ा शरीर है, इतना बड़ा शरीर उसको आप लोग नहीं सोचिए, बस बड़ा काय में से ही बड़ा माना जाता है राहु को। तो तो ये सभी प्राणी जो महानता, जो महाशरीर वाला प्राणी है, महानतावा, दीघावा, महानतावा, मध्यमा, मध्यमा मतलब मध्यम प्राणी, जैसे घोड़ा, हाथी, गाय, बकरी, ये सब मीडियम साइज का जो प्राणी है, उन सभी प्राणी। मध्यमा, रस, रस का मतलब नाटा प्राणी, जो ऊंचा नहीं है, जो छोटा है, उन सारे प्राणी जो ऊंचा नहीं है, बहुत दबा हुआ है, उन सारे प्राणी रस, रस कानुक तोला, रस कानुक तोला बोलते हैं, उसको डिवाइड करेंगे तो आनुक, अनु मतलब बहुत में, बहुत ही छोटा, अभी तो आंख से भी नहीं देख सकते हैं, उन सारे प्राणी। रस कानुक थूला, थूला मतलब में फुल, जो दबा हुआ है, छुआ एकदम एक जैसे, तो पूरा सब जगह से पैक है, एकदम बैठा हो, खाली बीच में नहीं है, उसको बोलते हैं थूला। तो जो चरखूट है, एकदम एकदम पत्थर जैसा है, उसको बोलते हैं थूला। वैसे प्राणी जितना भी है, तो आनुक थूला। और उन सभी प्राणियों के ऊपर मैत्री कर रहा है, उन सभी के ऊपर मैत्री कर रहा है,
सारे प्राणी। इसको दिट्ठा वाएवा दिट्ठा, दिखने वाले जितने भी प्राणी हैं, अदिट्ठा नहीं दिखने वाले जितने भी प्राणी हैं। देखिए सारा प्राणी इसमें आ रहा है, हम लोग नहीं सोच रहे हैं, जितना भी वचन बोल रहे हैं सारा ब्रह्मांड में जितना भी प्राणी सब आ रहा है इसमें। दिट्ठा एवं अदिट्ठा, जो आंख से दिखने वाले हैं, जो आंख से नहीं दिखने वाले, उन सभी प्राणी। ये च दूरे बसंती अभी दूरे, जो प्राणी बहुत दूर है, ये च दूरे, जो हमसे बहुत दूर है, बसंती अभी दूरे, अभी दूरे मतलब जो पास है, दूर ना है, अभी दूरे। ये च दूरे बसंती अभी दूरे, जो पास में है, दूर में नहीं है। भूतावा संभवे शिवा, भूतावा मतलब जो उत्पन्न, भूतावा जो प्राणी उत्पन्न हुआ है, उसको बोलता भूतावा, जो जन्म लिया है। उन सारे प्राणी संभवे शिवा, संभवे शिवा मतलब उत्पन्न होने वाला प्राणी, जन्म होने वाला प्राणी। जैसे अंडा में प्राणी जन्म नहीं लिया लेकिन अंडा में है, पाँव के कोख में जन्म नहीं लिया लेकिन अंदर में है, तो जन्म लेने वाला है। जन्म भगवान बुद्ध बताए चार प्रकार से होता है। एक होता है अंडज, दुनिया में जो भी प्राणी जन्म लेता है तो पहला जन्म लेता है अंडज, अंडा से। जैसे मछली हो गया, पंक्षी हो गया, कुछ 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 मछली हो गया, और मुर्गी हो गया, और भी कुछ कुछ जानवर है जो हम लोग नहीं जानते, अंडा से जन्म लेता है। अंड जलाबुज, जलाबुज मतलब माँ के कोख से जन्म लेता है। जैसे हम लोग माँ के कोख से जन्म लिए, और गाय बकरी घोड़ा आदि जानवर डायरेक्ट पेट से जन्म लेता है, माँ के कोख से, माँ के कोख में पलकर बड़ा होकर फिर जन्म लेता है, उसको बोलते हैं जलाबुज। वैसे प्राणी संसेदज, संसेदज मतलब सड़ा गला और भींगा स्थान पे उसको वातावरण बन जाता है जन्म लेने के लिए। देखिए कितना विस्मित है भगवान बुद्ध, कितना सोचकर बोलते हैं। जैसे में अभी एप्पल हम लोग लेते हैं, तो एप्पल काटने में अंदर कीड़ा है, कुछ उसको हम लोग कोई डाला है क्या, कोई कीड़ा को डाला है क्या, वो प्राण है कि नहीं उसमें, प्राण है। तो साफ पता चल रहा है, भगवान बुद्ध बताएं में जलाव संसेद, सड़ा गला या भींगा जगह पे भी प्राणी जन्म ले लेता है, उसके अनुसार वातावरण बनता है जन्म लेने के कर्मों के अनुसार। जैसे नाली में कोई पानी बहाते बहाते कोई कीड़ा जन्म देता है क्या, नहीं, उस वातावरण से, गीला से, दुर्गंध से, आदि से जन्म ले लेता है। कूड़ा कचरा दान में पूरा प्राणी जन रहता है, हटाने पे छोटा छोटा वो जन्म ले लेता है, तो उसको बोलता है में जलाबुज संसेदज, संसेदज। चौथा है ओपपातिक, ओपपातिक मतलब वो जन्म लेता है ना माँ के कोख से, ना अंडा से, ना सड़ा गला चीज से, ये तीन के अलावा जो जन्म है उसको तो ओपपातिक। जैसे देवताओं, अमनुष्य आदि जो भी है, उन सभी लोग ना माँ के कोख से जन्मते, ना सड़ा गला से, ना उन तीन के अलावा जन्म लेता है अपने, तो उसको बोलता है ओपपातिक सत्व। हम लोग देवलोक आदि लोक में, तो दुगति आदि लोक में, तो इन सारे प्राणियों को पूरा मैत्री फैला रहा है। जन्म लिया हुआ प्राणी, नहीं लिया होने वाला प्राणी, दूर है प्राणी, पास में प्राणी, छोटा प्राणी, बड़ा प्राणी, सारे प्राणियों के ऊपर क्या बोल रहा है, बोल रहा है सारे प्राणी सदा सुखी रहे, वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो, सदा सुखी हो, शांत सुख हो प्राप्त हो, करके मन में उसके प्रति अप्रमाण मैत्री, देखिए आगे बताएगा। तो संभवी शिवा, संभवे शिवा, संभव से सभ्य सत्ता भवन्तु सुखिता, वो सारे प्राणी सुखी को प्राप्त हो, पूरी तरह सुखी हो जाए, निरोगी हो, निदुख हो, निरोगी हो, शांति को प्राप्त हो, करके पूरा मंगल मैत्री कर रहा है। सारे प्राणी का जीवन सुखी रहे, कल्याण हो, भवंतु, भवंतु मतलब प्राप्त हो, सुखी को प्राप्त हो पूरी तरह। तो देखिए बिना अर्थ जाने कोई कोई लोग गलत से उच्चारण करता है, क्या बोल रहे हैं कुछ पता नहीं, टेंशन में, मतलब एक समझना चाहिए। करनी में तो सूत्र में बहुत अप्रमाण अर्थ है, रतन सूत्र में अप्रमाण अर्थ है,
खंड पीड़ित में अप्रमाण अर्थ है। एक एक वचन को एक एक घंटा विस्तार कर सकता है कोई कोई भिक्षु लोग। तो इतना विस्मित बुद्धवाणी है। तो हम लोग सोचना चाह रहे हैं ये बुद्धवाणी पाठ कर रहे हैं, पढ़ने में तो सूत्र हर उपासक लोग पाठ नहीं कर सकता है, तो उसमें कमी है। मिनिमम करने में तो सूत्र एक परित्राण के रूप में पाठ करके रखना चाहिए। वो हम सभी लोग के लिए बहुत आशीर्वाद के लिए होता है। हम सभी लोग जहां भी कहीं दानशाला के खत्म होने के बाद ये करने में तो सूत्र पाठ करते हैं हर जगह। क्यों? मैत्री है इसमें। मैत्री करके पुण्य को हम बढ़ाकर उस लोग को आशीर्वाद करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर बताया है, सभी प्राणी सुखी सभ्य सत्ता भवन्तु सुखी तत्ता न परो परा निकुब्बेत। न परो परा निकुब्बेत मतलब, न परो मतलब ना पारो, ना मतलब में परोपरा एक दूसरे को निकुट देते हैं। निकुट देते मतलब वांछा ना करे, धोखा ना दे। ना परोपरा कोई दूसरा कोई दूसरे को निकुट देते धोखा ना दे, वांछा ना करे, कपटी आदि ना करे। देखिए कितना मैत्री छुपा हुआ है। भगवान बुद्ध का दिल में करुणा देखिए। किसी को कोई प्राणी दूसरे को कोई दूसरा ना धोखा दे, उसको ना फंसाए। नाति मान्येत कत चिनांग कंची। नाति मान्येत मतलब, नाति मान्य किसी को अ, में नाति मान्येत कत चिनांग कंची किसी को भी कोई दूसरा कोई दूसरे को नीचा ना ठहराए, अपमान ना करे। मान्य मतलब, हम अन्य मान्य मतलब निंदा करना एक दूसरे को, हम अपमान करना। ऐसा निंदा ना करे, अपमान ना करे, एक दूसरे को नीचा ना ठहराए। विस्मित है अर्थ। व्यारोसना पटिक से, व्यारोसना तो रोसना मतलब डांटना, वचन से पीड़ा पहुंचाना, दुख देना। तो व्यारोसना पटिक संज्ञा, पटिक संज्ञा मतलब उसको नाराज गुस्सा संज्ञा मन में लेता है। वो पटिक संज्ञा, व्यारोसना पटिक संज्ञा, वो वैसे ना हो करके, शरीर मन वचन से व्यारोसना पटिक संज्ञा मन में ना हो। व्यारोसना पटिक संज्ञा नान्य मान्य से दुख में चाहिए। नान्य मान्य मतलब देखिए कितना है। एक दूसरे लोग नान्य मान्य से कोई दूसरे को दुख का इच्छा ना करे। नान्य मान्य से दुख, दुख ना मिच्छे, इच्छा ना करे। ना मिच्छे, मी को आगे इच्छे ही होता है, तो ना मिच्छे जोड़ने का होता है। कोई दूसरे को दुख का इच्छा ना करे, पसंद ना करे। कोई दूसरे को कोई दूसरा का दुख देखकर ना चाहे, अच्छा अच्छा करके ना बोले, मन को करुणा उत्पन्न हो करके जैसा। कितना विस्मित अर्थ है। न परोपरा निकुब्बेत है, कोई दूसरे को मतलब में निकुब्बेत मतलब धोखा ना दे, बता दिए। इसका तो माता आया था, नान्य मन्या से दुख में चाहिए, माता आया था नियम पुत्ता। जैसे माता, यथा मतलब जैसे, जिस तरह माता नियम पुत्ता अपने पुत्र को, नियंग पुत्रंग आयुषा एक पुत्र मनु रखे, एकलौता बेटा को, एक पुत्र एक ही बेटा है, जिस तरह अपना जीवन जैसा जान जैसा अपना आयुष को रखना जैसा इकलौता बेटा को रखता है। माता यथा जैसे माता नियम पुत्र अपने बेटा को, आयुष एक पुत्र एक ही बेटा को अपना आयुष रखना जैसा रक्षा करता है, जीवन रखना जैसा रखता है। आयुषा एक पुत्र मनु रखे, एवं पे सब भूतेषु, ठीक उसी प्रकार एवं पे सब भूतेषु जितने भी प्राणी हैं, मान संभाव्य अप्रिमान अप्रमाण रूप से, मान संभाव्य मतलब मान संभाव्य अपरिमाणा मतलब मन को बढ़ाता है मैत्री से, अप्रमाण रूप से। अप्रमाण अपरिमाण मतलब कोई सीमा रहित, बिना सीमा मैत्री फैलाता है, मान संभव अपरिमाण। देखिए सम्राट अशोक इस चेतना से था, पता है आपको? एक शिलालेख मिलता है में
मेरे देश के सारे प्राणी मेरा पुत्र है, पुत्र जैसा हम देखते हैं करके वो लिखा था एक शिलालेख। तो सोचिए, उनको ऐसा करुणा था, मैत्री था, मेरे देशवासी मेरा पुत्र है, अपना पिता पुत्र जैसा रक्षा। कोई किसी को पता नहीं सम्राट अशोक का करुणा मैत्री के बारे में, लोगों को कितना सपोर्ट किया उसके बारे में। इसलिए आज उनको लोग, उनका इतना पुण्य प्रबल हो गया कि उसी क्षण श्रीलंका में जन्म लेकर अरहंत हो गया। तो सोचिए, विस्मित है। तो वैसा मैत्री बढ़ाया, करुणा आदि से सेवा किया समाज को। तो वो बताता है एवं पि सर्वभूतेषु, सारे प्राणी को उसी प्रकार जैसे माँ अपना बेटा को देखभाल रक्षा करता है, वैसा ही सारे प्राणियों के ऊपर वो व्यक्ति अपरिमाण अप्रमाण रूप से मैत्री फैलाता है। विस्मित नहीं है, कैसे होगा जब तक में गुणधर्म नहीं बढ़ेगा अंदर में। उस तरह से बढ़ाना चाहिए। सबसे पहले मन में खुशी जगा, यारे अतीत में मुनि लोग ये सब पूरा किया है, मैत्री संपूर्ण किया है, करुणा संपूर्ण किया है, मुदिता संपूर्ण किया है, उपेक्षा संपूर्ण किया, गुण धर्म संपूर्ण किया, तभी तो अनंत हुआ है। साधु साधु उन मुनि को मेरा नमस्कार है, वंदना है करके दिल से इज्जत आता है। सुनने के बाद वो खुशी, वो इज्जत ही उसको एक कदम लेके जाता है आगे। नहीं तो मन में नाराज है, कौन करता है आजकल, ये बोलते ही वो एक कदम पीछे हट गया धर्म से, बोलने मात्र से। तो इसीलिए हम सभी लोग सोचना चाहिए, हमें आगे बढ़ते हैं। एवं पिसा विभूति मान संभव अप्रिमान। इसके बाद है मित्तंच सभ्य लोकस्मिन मान संभाव अप्रिमान। मित्तंच सभ्य लोकस्मिन, मैत्री करता है सब लोकस्मिन, सारे लोगों को, मान संभाव अप्रिमान, प्रमाण रूप से, मान संभाव अप्रिमान। उद्धंग, उद्धंग मतलब ऊपर, ब्रह्मलोक तक, निठा ब्रह्मलोक तक जितने भी प्राणी, उद्धम अधो, जितने भी या नीचे तक जितना भी प्राणी है, तो यादो मतलब, अविची महानरक तक, उद्धंग अधोच तिर्यंच, आस पास में जितने भी बाकी दिशा में है, ऊपर नीचे चारों तरफ, उद्धंग अधोच तिर्यंच असंबाधम, बिना बाधा, बिना रुकावट, असंबाध, जैसे दीवार बाधा है, उसको उसको आगे नहीं जाने देगा। तो बोला किसी को बिना बाधा किसी चीज को बनाए, असंबाध, अवेरा, बिना वैर किए, अवैरी मन से, बिना वैर किए, असंवादं अवेरं, असपत्तंग बिना 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 शत्रुता, बिना दुश्मनी। सोचिए कितना उसका मन में कैसा बन गया वो सब। असंवादं, बिना बाधा, बिना वैर, बिना शत्रुता, असंवादं अवेरं असपत्तंग, वो सारे प्राणी को मैत्री करता है, सभी लोग सत्य के ऊपर। इसके बाद उद्धंग अधोचे बोल दी, उद्धंग तीन समाधान अवेरं असपत्तंग। तीन, देखिए सभी लोगों को एक जैसा मानकर मैं, हम लोग को बाधा बन रही मेरा दुश्मन है, इसको क्या मैत्री करेंगे। एक आदमी हमको बताया, भंते जी हमको, मैं सिर्फ मेरा दोस्त लोग को मैत्री में मैत्री नहीं करते। हम बताए क्यों। अरे भंते जी दोस्त लोग को मैत्री करें तो उन लोग पास हो जाए तो हम फिर फेल हो जाएंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। उन लोग को नहीं करके बाकी हम सबको कर। तो देखिए उसका मैत्री मतलब कोई समझदारी मैत्री नहीं है। बोला मेरा क्लासमेट को लोगों को मैत्री नहीं करते हैं, कभी याद नहीं करते हैं। तो बोले क्यों, अगर उन लोग पास होकर आगे निकल जाएगा तो फिर हम पीछे लटके रह जाएंगे बनते जी, इसीलिए। देखिए कैसा विचार है इसका, मतलब मैत्री समझ में नहीं आया। तो मैत्री हम लोग दिल से कर रहे हैं, उन लोग को कल्याण नहीं कर रहे हैं, हम अपना पहले कल्याण साध रहे हैं, सुखी कर रहे हैं। तो वो सोचना चाहिए। एक आदमी था, मैं मैत्री कर रहा था, कैसे, दुश्मन को फोटो सामने रखकर हमको उसको मैत्री करना है। वो करके रख कर कर रहा था, ये मेरा दुश्मन, मैं, ये तू दुश्मन है ना, तू सुखी रहा, तू सुखी रहा, तुम सुखी रहा, मेरा दुश्मन सुखी हो, सुखी हो, फिर जोर से बोलने लगा, याद आ गया उसको जो मारा था, डांटा था। मेरा दुश्मन सुखी हो, फिर बोलने लगा मेरा दुश्मन सुखी हो, मेरा दुश्मन सुख, मेरा दुश्मन सुखी हो कर बोल, जोर जोर से बोल के मेरा दुश्मन सुखी हो करके, अंत में इतना गुस्सा है उसको याद आकर, तो सुखी होगा तो हमको फिर कष्ट देगा करके उस पूरा फोटो को फोड़ कर पाड़ कर जला के राख कर दिया। सुखी सुखी करके उसको क्रोध बढ़ गया, उसको याद आ गया पूरा मारा हुआ झगड़ा हुआ, उसको मैत्री करने बैठा था,
लेकिन मैत्री कैसे करना उसको समझ में नहीं। तो इसीलिए मैत्री, हम लोग गुण धर्म को याद करते हुए हम अपना कल्याण साध रहे हैं, हम अपना गुण धर्म बढ़ा रहे हैं, ये मैत्री गुणों का सार है करके सोचते हुए वो बढ़ाता है सभी लोगों के ऊपर, बिना वैर, बिना शत्रुता, बिना बाधा, अप्रमाण रूप से मैत्री फैलाता है। बुद्धं अधोचितीर्यं, सभी के ऊपर मैत्री फैलाता है। जितना भी उद्धंग अधोच तिर्यंच मतलब बीच में जितने भी प्राणी हैं, मनुष्य लोग, देव लोग, सबके ऊपर मैत्री फैलाता है। तिट्ठन चरंग निसिन्नोवा, देखिए कितना सुंदर है ये बात। तिट्ठन मतलब खड़ा रहते समय, चरंग मतलब चलते समय, निसिन्नोवा मतलब सोते समय, नहीं, निसिन्नोवा मतलब बैठे रहते समय, शयानोवा मतलब सोते समय। इत्थं चरम निसिन्नोवा शयानोवा यावतस्य विगत मिद्दो, जब तक नींद ना आता है तब तक, विगत मिद्दो, तीन मिद्दे नहीं आता, मिद्द में नींद में नहीं आता है, तब तक, सोने जाने समय तक, यावतस्य विगत मिद्दो, जब तक सोया नहीं तब तक, एतं सतिं आदित्य, मन में सती होश के साथ, अधिष्ठान के साथ रहता है। एतं सतिं आदित्य, ये एतं सतिं आदित्य मैत्री सती को बढ़ाता है हर समय, चार इंद्रियों में। चलते समय भी सारे प्राणी सुखी रहे, मन में विचार चलता है, बैठे रहते समय, सोते समय, खड़ा रहते समय, सुखी रहे, सुखी रहे। आप करके देखिए, लाभ ना हुआ तो हमको डांटिएगा, हम सुन लेंगे डांट। इतना विश्वास के साथ बोला है। एक समय था हम बहुत श्रीलंका में शुरू में बहुत मैत्री करते थे दिन भर, शरीर इतना हल्का हो गया कि मत पूछिए, वो सुख अभी तक मिला नहीं पाने का। तो वो बहुत अप्रमाण सुख आता है जो दिल से धर्म ध्यान आदि थोड़ा करना शुरू कर देता है। दिल से जो में मैत्री फैलाना शुरू होता है, उस सबको देखकर अरे उसको दया करना आता है, मैत्री फैलता है, उमड़ता है। दुखी प्राणी देखा फिर भी मैत्री, सुखी प्राणी होता है, हाँ हाँ, अच्छा है, सुखी हो जाओ करके दिल में एक अद्भुत उसको वेब्स निकलता है, आशीर्वाद निकलता है। तो वो चारों एरिया में मैत्री फैलाता है। ब्रह्म में तंग विहारंग दिमाग, वो ब्रह्म में तंग विहारंग दिमाग, जैसे बुद्ध आदि उत्तम लोग जो ब्रह्म विहार में गुजरते हैं, ब्रह्म विहार में तो मेत्ता, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, वो ब्रह्म विहार में गुजरते हैं, तो मैत्री नाम का ब्रह्म विहार में वो ब्रह्म में था विहार अंगितमा, उसी प्रकार वो मैत्री करके जी विहरण करता है, गुजरता है, रहता है। दिठन चरा, दिठिन चानुपगम्य शीलवा दर्शनेन संपन्नो, दिठिन दृष्टि में ना आकर वो मैत्री इतना बढ़ जाता है गुण धर्म के साथ कि वो दृष्टि में नहीं फंसता है, बोलता आगे जाकर। वो मैत्री पुण्य के द्वारा, मैत्री समाधि के द्वारा, मैत्री गुण के द्वारा उसको दृष्टि में ना फंसाकर, दृष्टि कौन होता है? शाश्वत दृष्टि, जो मरने के बाद सदाकालिक आत्मा है, कहीं सदाकालिक हम रह जाएंगे, वो दृष्टि छूट जाता है। उच्छेद दृष्टि, मरने के बाद कुछ नहीं है, सब खत्म हो जाए, क्या पुण्य करना है, कुछ नहीं, मतलब अगला जन्म कौन देगा, कैसे क्या होगा, उच्छेद दृष्टि, वो दृष्टि भी छूट जाता है। वो सक्काय दिट्ठी, मैं मेरा आत्मा भी दृष्टि छूट जाता है। सक्काय दिट्ठी शीलबत प्राहुत, सारा दृष्टि छूटकर वो पटिसंपाद के रूप में मनन करते हुए वो दृष्टि दूर कर दर्शन संपन्न, दर्शन संपन्न होता है, सम्मा दृष्टि परिपूर्ण करता है, वो ही पटिसंपाद देखता है, दर्शन संपन्न। तो सोचिए, दिट्ठिन च अनुपगम्य शीलवा दर्शन संपन्न, तो मिथ्या दृष्टि को पूरी तरह छोड़कर सोतापन हो जाता है, दृष्टि परिपूर्ण हो जाता है, उसका साफ हो जाता है। इसका होता है कामेशु विनय गेधा, नहीं जातु गव्य सय्यं पुनरेति तु। तो काम जो है, वस्तु काम, सोना चांदी आदि, उन सारा कामेशु विनय गेधा, उसको, गेधा मतलब गिजू नहीं होता, फंसता नहीं है, उसमें बंधन नहीं होता है, पकड़ता नहीं है। विनय गेधा, विनय में फंसता नहीं है, उसमें फंसता नहीं, विनय नहीं जातु गव्य सैया, फिर वो गर्भ में फिर जाता नहीं है, नहीं जातु गव्य सैया पुनरेति थी, गर्भ में फिर से
जन्म लेने के लिए नहीं जाता, अनागामी होकर वो ब्रह्मलोक में जाकर परिनिर्वाण होता है। देखिए कितना है। फिर दोबारा कोख में नहीं आता, बोलता माँ के कोख में, माँ के कोख में नहीं आता, नहीं जात पुनरतीति, अनागामी बनकर वो ब्रह्मलोक जाकर परिनिर्वाण पाता है। तो देखिए मैत्री इतना बल संपन्न है कि उसको अनागामी तक जा सकता है। तो वो इसीलिए सारा भिक्षु लोग, जितने भी भिक्षु लोग था, उन सारे भिक्षु लोग, 500 भिक्षु लोग, हमको लगता है 500 भिक्षु लोग, याद में अभी आया, 500 भिक्षु लोग करने में सूत्र पाठ करते करते और ध्यान विदर्शना बढ़ाकर अरहंत होकर भगवान से मिलने आता हूँ। तो ये विस्मित सूत्र है, आप लोग आज जो सुने हैं, और भी बता सकते हैं मैत्री कितना विस्मित रूप से लोग में भगवान बताए, हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना करुणा मैत्री था उनमें लोगों के प्रति। तो इसीलिए आप लोग पूर्णिमा के दिन मन में संकल्प ले लीजिए, मन में ठानिए कि हर दिन हम बिना मैत्री लोगों को किए हुए कम से कम 10 मिनट ही मैत्री फैलाएंगे। या बैठ कर जरूरत नहीं, चलते चलते, बस में जाते समय, गाड़ी में जाते समय, ऑफिस में बैठे रहते समय, सारे प्राणी सदा सुखी रहे, सारे प्राणी वैर से मुक्त हो, क्रोध से मुक्त हो, दुख पीड़ा से मुक्त हो। ये जो पुण्य संस्कारों में से सबसे प्रबल पुण्य है ये मैत्री, सबसे प्रबल पुण्य है यानी तो ये मनन कर रहे हैं, मतलब उस क्षण पुण्य गंगा, पुण्य सागर अपने जीवन में भर रहे हैं। तो सोचिए कितना अप्रमाण पुण्य है। इसलिए भूलिए नहीं, ये मैत्री से जुड़ा हुआ जो भी कायिक कर्म, वाचिक कर्म, मनोकर्म है, वो पुण्य को बढ़ा कर देता है। तो आप सभी लोग मन ही मन खुश होना चाहिए कि हमें कितना दुर्लभ मौका मिला है, मैं पुण्य पुण्य को करने के लिए। समझ गए? तो ये मैत्री आप लोग करिए हर समय, हर एरिया में, जरूरत नहीं कि बैठ के करना है। तो हम सभी लोगों को पूरा आशीर्वाद करते हैं, पूरा मंगल मैत्री करते हैं कि आप सभी लोगों को करने में तो सूत्र को याद करके, पाठ करके, और उसको अच्छी तरह से उच्चारण करते हुए आगे बढ़ने के लिए, उसका आशीर्वाद लेते हुए, मैत्री फैलाते हुए, जीवन पुण्य से भरने के लिए, सुखी बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, और सभी दुखों से मुक्त होकर उत्तम निर्वाण सुख को पाने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। साधु साधु साधु।